व्यवसायी, वृंदावन गार्डन के प्रबंधक संचालक सम्मानित तिरने भैया से निवेदन है कि वह हमारे सम्मानीय राजेश शर्मा जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। डॉक्टर नूर जी से निवेदन है कि वह सम्मानीय अजय 2016 में महापौर भाजपा की 3 फुट चौड़ाई से ऊपर का बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। दुकान की लंबाई चाहे कितनी हो, और अगर आपने किसी ब्रांड का नाम लिख दिया तो वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामना। सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। भैया, आज हम व्यापारी के तरफ से ही बात करेंगे। हम आपसे साथियों, व्यापारी आपको क्यों चुने, व्यापारी आपको क्या चुने, क्यों चुने, ये क्या कारण मुझे बताओ। और मैं भाजपा जो शासन की नीतियां चल रही है उसके रूप में भी हम बात करना चाहते हैं आपसे। यहां व्यापारी ठेले वाला मुद्दे की बात करने जा रहा हूं सर। व्यापारी ठेले वाला, सब्जी वाला और चाट वाला जो व्यापारी बना है उसको कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता है। इस बात को भी हम ध्यान रखें। उसकी इज्जत नहीं है। कोई भी पुलिस आता है उसको मारकर और एक डंडा दिखाकर भगा देते हैं। ऐसा भी कानून अभी समय चल रहा है। उनको बेइज्जती होनी पड़ती है। क्या वो व्यापारी नहीं है? क्या वो टैक्स नहीं देते? ये भाजपा की सरकार में कैसा हो रहा है? अभी साथी लोग जो बातों में हम ध्यान देने चाहते हैं, हम ध्यान दिलाना चाहते हैं। आए दिन रीवा में जब त्योहार आता है तभी छापा क्यों मारा जाता है? मुझे बता दें क्यों करवा होता है ये बीजेपी सरकार में। अभी तो सोनी परिवार में, सुनारों में 2 जबरदस्त छापे पड़े हैं। जिस दिन त्योहार होता है उसी दिन क्यों होता है? 2 जगह छापे हुए। अभी पड़ाका दीपावली आई थी, उसमें भी छापा मार के पड़ाका की दुकान हमारे गुप्ता भाई को। ऐसा कौन सा कानून आपने यहाँ के बीजेपी शासन ने बना दिया? हम व्यापारी तरफ से बात करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप कैसे जीतेंगे? आप हमको वादा चाहिए आपसे। हम आपको वोट दिलाने के लिए बैठाए हैं, हम अपनी सुलझाने की कुछ बातें आपसे करके आए हैं। अभी आपको एक कानून और बताते हैं भैया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अभी मालूम चला हमको, अभी हमने पत्र पढ़ा है। जीएसटी ठीक है, आपने जीएसटी ले ली और जीएसटी में भी कानून एक और संशोधन होने वाला है। जीएसटी पर ईडी का ईडी आने वाला उसी में। आपको मालूम है जीएसटी के ऊपर ईडी सम्मिलित कर रहे हैं। ईडी का मतलब समझते हैं, घर द्वार सब कुछ और जेल भेजा जाएगा। ऐसा कानून बना रही है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इस पे रोक लगाने की कोशिश कर रही है, पर यह अध्यादेश को ला चुके हैं और लगाएंगे। ईडी का मतलब फुल बंद, कोई बातचीत नहीं, सीधे छापा। ऐसी सरकार हम क्या करेंगे? यहाँ के व्यापारी, छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी, बड़े यहाँ तो कोई बचे नहीं। सिरमौर चौराहे की जमीन, बाल भारती के सामने जमीन, सूर्य होटल के सामने जमीन, विद्याभूषण के सामने जमीन, गंगा गचार की जमीनें, यहाँ 204 की दुकानें लगती हैं आज भी। आपको मालूम होना चाहिए। सिरमौर चौराहे की जमीन सभी
छोटे व्यापारियों की जमीन निकाल कर उसको बेच दिया अरबों के भाव में। इसका भी जवाब सरकार से चाहिए। हमारी कीमती जमीन करोड़ों के भाव में बेच देते हैं, उसका क्या मूल्य है? ईडी का जिस दिन आ जाएगा ना, आपके चेहरे हंसते नहीं मिलेंगे, दीपावली नहीं बन पाएगी जिस दिन ईडी का शब्द आ जाएगा। हम आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। और साथियों मैं एक और बता दूंगा, भैया की बात, अब कुछ हो गई बात ऐसी, अब कुछ बातें रह गई ऐसी। हमको आपके बारे में एक बात मालूम है, एक पट्टार की जमीन जो सबसे पहले कॉलोनी थी 3.5 लाख रुपए आपने दी थी, और उस जमीन की कीमत आज 1 करोड़ रुपए है। उसका 2 लाख रुपए भी जमा है आपके पास, मैं नाम नहीं ले सकता हूं। भैया ने उस जमीन को अब तक नहीं बेचा, बोले जब पैसा आएगा तब रजिस्ट्री करा देना। ऐसे हमारे शिल्पी प्लाजा में 500 दुकानें बनी हैं, छोटी बड़ी दुकानें, कोई 1 लाख की भी, 50,000 की भी और 10 लाख की भी दुकान। छोटे व्यापारी को आपने ध्यान दिया, बहुत बड़ी बात है। आपने बड़े व्यापारी को भी ध्यान दिया, आज सभी व्यापारियों को आपने ध्यान दिया। और उन 500 व्यापारियों में उस समय किसी का पंजी का भी हिसाब आपने गड़बड़ नहीं हुआ, ये मेरा आपसे, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, ये जो व्यापारी बैठा हुआ है, आपको बताना चाहता हूं, कोरोना के समय में हम लोगों ने 2021 में जब कोरोना आया था, हम अपनी दुकान की बगल से ये सभी व्यापारियों मिलकर हम लोगों ने रोज 4000 पैकेट 45 दिन बांटे हम लोग व्यापारी करते हैं। और आप लोग ने हमको नहीं मालूम कौन दिया, 25 लाख रुपए हमारी जेब में डाल के गए, 25 लाख रुपए। ऐसा सहयोग व्यापारियों ने किया था भैया, हमने बताना चाहता, 25 लाख रुपए दे दिए। लंबी बातें हैं भैया, कुछ नहीं चाहिए, व्यापारी को सम्मान दिला दिया। व्यापारी डरा है, उनको आजादी दिला दी, वो ठीक से हंस नहीं पाते, रो नहीं पाते, उनको इज्जत नहीं मिलती, सम्मान चाहिए। वो 2 रोटी खा के भी खुश रहते हैं, पर जब कोई आता, प्रशासन, कूड़ता, जीएसटी, ईडी के लोग आ जाते हैं, हम लोग बौखला जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि व्यापारी है, व्यापारी काम से काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता। आपको विधायक बनाने जा रहे हैं लोग, और मैं वादा करता हूं बाकी जनता जनार्दन को, हम सब मिलकर आपको विधायक बनाएंगे। पर मैं भी बढ़िया हूं और बढ़िया बनता हूं, और बढ़िया का मतलब बढ़िया, अपनी बातों को रखना चाहता हूं और उस चीज को निकालना चाहता हूं। सभी व्यापारियों को आप वादा करेंगे कि कोई भी समस्या आएगी उसके 2 घंटे के अंदर खड़ा मिलेंगे, इसको वादा करना पड़ेगा। नहीं तो वोट मैं नहीं दूंगा, मैं आपसे बोलता हूँ, मैं बहुत जिद्दी किस्म का आदमी हूँ, मैं भी जेल हो के जेल हो आए हैं, अब तक कौनो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मौत एक बार आती है, 2 बार नहीं आती है। साथियों, हम आपसे फिर विनती करते हैं, इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, इनके पास डबल दिमाग नहीं है भैया के पास। एक बार हम वो था व्यापार मेरा कोई बैनर फाड़ दिया था, मैं जब 22 साल का था, मुझे याद है। भैया ने हमको एक बात बहुत अच्छी कही थी, मनीष बढ़ो, आगे बढ़ो, छोटी मोटी बातें भूलो, वो मेरे गांठ बन गए। अच्छा, अब मैं मतलब की बात कर रहा हूं, इसलिए बुलाया, ठीक ना, जिसलिए मैं बुलाया उसने मतलब की बात। व्यापारी हूं,
व्यापार करना जानता हूँ। 1 रुपए का माल 1 रुपए 10 पैसे में बेचना जानता हूँ, पर घाटे में कभी नहीं बेचूंगा। रीवा में बहुत व्यापारी हैं। अच्छा ये बताइए, नेताओं को सम्मान, महापौरों को सम्मान, आपको सम्मान, व्यापारी को माला क्यों नहीं मिलता? व्यापारी को दुर्घटना बीमा क्यों नहीं मिलती? अरबों रुपए का जीएसटी देता हूं, क्यों भाई? अरबों रुपए का जीएसटी देता हूं। नेताजी, मैं आपको बोलने जा रहा हूं, वकील साहब, अभी नहीं मिलूंगा आपके साथ, अभी मैं व्यापारियों के साथ हूं। हमारी बातें पूरी न समझो बात को, ये गोल मोल करके वोट ले लेंगे आप, पर हम इसको छलावा मानेंगे। जो कहें वो वादा पूरा करना पड़ेगा। साथियों, हमने 18 साल उनको देखा है, बहुत काम करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा काम करते। पर एक बार राजेश शर्मा भैया को एक बात पूछता कर पिछी भगवान को विजय बन रहा है। हम लोग को अगर विजय बनाना है तो दोनों हाथ से हाथ उठाइए सभी लोग और वादा करिए, आज हम इन लोग भैया को हम विजय बनवाएंगे एक बार। अगर ये गड़बड़ करेंगे भैया, आप भी वादा करिए हम लोगों से। और हमारा ये वादा पूरा होता है। साथियों, हर व्यापारी, हर व्यापारी, एक व्यापारी 10 घर ताकेगा, विजय निश्चित हो जाएगी, मेरा वादा है आपसे। ये वचनबद्ध है। मैं इसी के साथ वाणी ज्यादा बोल दिया हूँ, क्षमा करें, मुझे माफ करें, क्योंकि उतावलापन में ज्यादा बोल देते, लेकिन नहीं, माइक न छिनाओ, मैं सही बोला। धन्यवाद नहीं भैया। क्योंकि आचार संहिता के कारण 10 बजे के बाद माइक बंद हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, कम समय में अपनी बात देता हूँ। पहली बात तो ये साथियों कि चुनाव मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव रीवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये मध्य प्रदेश की और रीवा की तकदीर और तस्वीर बनने के चुनाव है। एक तरफ आपके पास कमलनाथ जी जैसा दूरदृष्टि वाले विजनरी मुख्यमंत्री का चेहरा है। कमलनाथ जी मामूली व्यक्ति नहीं है। अब यहाँ थोड़ी सी मिक्स जेंट्री है, जो लोग बैठे हैं वो सब हैं, कुछ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं और कुछ साथ में हमारे व्यापारी भाई हैं। मैं आपको बताऊं, कमलनाथ जी भी एक ऐसा ही दुर्लभ संयोग है। वो एक जनता से जुड़ा नेता होने के अलावा एक बहुत बड़े वो कारपोरेट लीडर भी हैं। कमलनाथ जी जानते हैं व्यापार क्या होता है और उनका नेतृत्व मध्य प्रदेश में व्यापार और व्यापारियों की और आम जन की प्रगति कराएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। ये भी एक संयोग है कि मैं भी कांग्रेस का एक अच्छा कार्यकर्ता होने के साथ ही साथ एक अच्छा कारपोरेट कल्चर में जनरेटेड व्यक्ति हूँ। मुझे भी कारपोरेट बिजनेसमैन हूँ और साथ में एक जनता से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी हूँ। एक कड़ी बनती है। महापौर हमारा बिल्कुल जमीनी है, बाबा हमारा छोटा भाई, और कमलनाथ जी विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं। हम सबकी एक कड़ी जुड़ती है, चेन बनती है, एक पाइपलाइन आती है जिससे रीवा का विकास एक नई दिशा से होगा और विकास के लिए जो आवश्यक धनराशि है वो कम नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मैं विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ। बाबा ने मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं उधर था, नहीं सुना, पर मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने सारी चीज़ें विस्तार से बता दी। मैं कुछ चीज़ें बस बताना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ता था
तो रीवा में स्कूल होते थे, मॉडल स्कूल, मार्तक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सैनिक स्कूल, पालनटोला, SK, PK, और मुझको लगता है आज भी यही स्कूल है। जनसंख्या तब से आज कितने गुना हो गई? 10 गुना हो गई। एक भी नया स्कूल नहीं खुला। वही TRS कॉलेज, वही TRS कॉलेज, वही साइंस कॉलेज, वही गर्ल्स डिग्री कॉलेज, एक भी नया कॉलेज नहीं खुला। जनसंख्या कई गुना बढ़ी, क्यों नहीं खोला MP स्कूल? क्यों नहीं खोला BMP कॉलेज? आखिर हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सब प्राइवेट स्कूल में पढ़े, यहाँ से कोटा जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, और कोटा से कुंठा लेके आते हैं 80% लोग। 20% सफलता लेते हैं, तो 80% दिमाग में कुंठा लेके लौटते हैं। हमको सोचना पड़ेगा ये सब चीज। आप स्कूल के बारे में नहीं सोच रहे, आप कॉलेज के बारे में नहीं सोच रहे, आप अस्पताल के बारे में नहीं सोच रहे। आप क्या सोच रहे हो? केवल सड़क की कंक्रीटिंग, बस यही विकास होता है। ये कौन सा विकास है साथियों जिसमें व्यक्ति का विकास शामिल नहीं है? हमारे यहाँ शहर के अंदर, अब मैं किसी ने यहाँ बड़े विस्तार से बताया है कौन कौन सी जमीन बिकी है। मैं बता सकता हूँ 40-50 एकड़ जमीन बिक गई। मार्केट रेट पे अगर आप एनालिसिस करोगे तो पता नहीं क्या आएगा। फिर भी अगर आप कैलकुलेशन से सोचा जा सकता है कि 400-500 करोड़ की जमीन बिकी रीवा। इसके एवज में क्या मिला हमें? एक कलेक्ट्रेट तो पहले भी था। कलेक्टर कोई गोमती में तो नहीं बैठता था, झोपड़पट्टी में तो नहीं बैठता था, पहले भी AC लगे कमरे में बैठते थे। कोई ऐसी बहुत साथी और खुश नसीब दिन है आज हमारे मीडिया कर्मी अनूप दुबे जी का आज जन्मदिन है। आज हम लोग उनका सेलिब्रेट करेंगे। ये राज छुपा था कि मनीष का जन्मदिन आज मनीष जी का नहीं, हमारे छोटा भाई अनूप दुबे जी का है। हम इसे चाहते हैं 2 मिनट सभी साथियों, व्यापारी भाई मीडिया भाई का ही जन्मदिन बनाएगा, ऐसी हमने कल्पना की। जोरदार तालियां हमारे अनूप भाई के लिए। सभी लोग जो बाहर अंदर आ जाए, और भैया का उद्बोधन होने वाला है, सभी लोग आ जाए जो स्टॉल में तरफ अंदर तरफ आ जाए। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली दीजिए एक बार। महादेव की अब मैं जल्दी में सभी हमारे जो आज के अतिथि पधारे हैं उनका माल्यार्पण से स्वागत करवाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्री